हेलो नमस्कार, मैं सालिम कुरैशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ साइंस की अपनी इस क्लास में। तो अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है 10th क्लास का जो सिलेबस है साइंस का, वो स्टार्ट करेंगे। और अपना जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका जैव प्रक्रम। ठीक है, बायोलॉजी में 4 चैप्टर है अपने पास 10th में, और 4 चैप्टर अपने फिजिक्स के और 4 चैप्टर अपने किसके, केमिस्ट्री के। तो अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, जैसे बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के चैप्टर बस अपने पास है 4। एक है अपना जैव प्रक्रम, एक जैव प्रक्रम है, इसके बाद में नियंत्रण और समन्वय वाला है, फिर इसके बाद में अपना आनुवांशिकता है, और आनुवांशिकता के बाद अपना जीव जन्म कैसे करते हैं। अपने नोट्स है और इसी से पढ़े हैं पूरे डिटेल से। ठीक है, देखिए अपना जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैव प्रक्रम का मतलब ये होता है कि हमें पता है हम सजीव हैं। ठीक है, अब सजीवों की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे आपने 5वीं क्लास तक में पढ़ी है कि सजीव जो होते हैं वे होते हैं जो श्वसन क्रिया करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सजीवों के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। सजीवों के अंदर पोषण की प्रक्रिया होती है, सजीवों के अंदर श्वसन क्रिया होती है, सजीव उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, सजीवों के अंदर परिसंचरण का प्रोसेस होता है। यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के द्वारा जो ऊर्जा हमें मिलती है, जो ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा का उपभोग कोई भी सजीव है वो किसी भी काम को करने के लिए करता है। तो वो जो ऊर्जा बन रही है उसके बॉडी के अंदर, उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, वो उस काम को करते हैं। अब हमें पता है कि निरंतर अगर हम काम करेंगे तो हमारी जो कोशिकाएं होती है जो क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, मृत हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर को एक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, एक अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। और ये अनुरक्षण और मेंटेनेंस का जो काम करता है, जो मरम्मत का काम करता है, वो ये अपने कौन करते हैं, जैव प्रक्रम। जिस देखो हम जानते हैं कि सजीवों की संरचना सुसंगठित होती है, इनमें ऊतक होते हैं और ऊतकों में क्या होती है, कोशिकाएं। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कोशिका वाला चैप्टर। कोशिका क्या होती है कि अपने शरीर की जो सूक्ष्म इकाई होती है, शरीर की सूक्ष्म और संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। और ये जो कोशिकाएं होती है इनका जो समूह होता है विशिष्ट समूह, इनका जो विशिष्ट समूह होता है वो मिलकर इसका निर्माण करेंगे, ऊतकों का निर्माण करेंगे। और ये जो ऊतक होते हैं इनमें क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। सजीव की यह सुसंगठित वह सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण क्या होने लग जाते हैं, विघटित यानी टूटने लगते हैं। ठीक है, यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत व अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस के लिए की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः इन अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखने के लिए या गतिशील बनाना आवश्यक होता है। और सजीवों में कई प्रकार ऐसे होते हैं जो शारीरिक संरचना का क्या करते हैं, अनुरक्षण करते हैं। कौन कौन से, जैसे देखो अपन पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, यानी से कौन कौन से ऐसे प्रक्रियाएं होती है हमारे शरीर के अंदर, ऐसे कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिनके द्वारा जो सजीव होते हैं वो अपने खुद की शारीरिक संरचना का क्या करते हैं, अनुरक्षण करते हैं। वो होती है, एक तो पोषण होता है, एक होता है श्वसन, एक होता है वहन, और एक क्या होता है, उत्सर्जन। वहन यानी परिसंचरण जिसे हम बोलते हैं, परिसंचरण, और एक अपना क्या होता है, उत्सर्जन। अब ये टॉपिक जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट रूप से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपना फर्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा रहेगा, पोषण। देखो पोषण क्या होता है,
अपन क्या पढ़ रहे हैं? पोषण। यानी जैव प्रक्रम की जो पहली कंडीशन है, कौन सी है? पोषण। 7th क्लास है, पहला चैप्टर पढ़ के आएगा पादपों में पोषण, यानी पेड़ पौधों के अंदर पोषण कैसे होता है। पोषण का मतलब होता है भोजन की विधि, या पोषण का मतलब होता है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और जिस विधि के द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो हम कह सकते हैं भोजन ग्रहण करने की विधि। ठीक है, ये जो भोजन ग्रहण करने की विधि होती है, ये आपकी क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब पोषण की विधि हमें पता है कि सर जो सजीव होते हैं, एक तो पेड़ पौधे हैं, अपने नील है, शैवाल है, ठीक है, मानव है, अगर और बात करें गाय है, भैंस है, अन्य जो बैक्टीरिया है, अदर बात करें तो सूक्ष्म जीवों की बात कर लेते हैं साथ में। तो ये सारे है तो सजीव। अब सजीव है तो इन्हें हमें पता है कि इनकी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि ये निरंतर क्या कर पाए? काम करते रहे या काम कर पाए, ये पर्यावरण के प्रभाव से विकसित ना हो। तो इनको चाहिए ऊर्जा। इनको क्या चाहिए? ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है ये उन्हें मिलती है भोजन से। कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन के अंदर से क्या होता है? जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। हम पढ़ गए हैं भोजन के घटक से 6 घटक, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है और अपने क्या है? आहारी। ये भोजन के क्या होते हैं? आवश्यक है घटक होते हैं। ये सब मिलकर हमारे लिए एक समस्त भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। संतुलित भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, संतुलित भोजन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ये संतुलित भोजन से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है और हम किसी भी काम को कर पाते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी हमारे जो अंग होते हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो इस क्षति को वो क्या करते हैं? पूर्ति भी करते हैं। इस कारण हम क्या करेंगे? भोजन ग्रहण। लेकिन भोजन ग्रहण करने का एक सिस्टम भी होना चाहिए, एक तंत्र होना चाहिए, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। यानी टुकड़ों को खाते हैं, उन टुकड़ों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। फिर तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, तुम हंसते हो, तुम हमें सुनते हो। ऐसे मेरी बात करो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, लिख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती कि रेंडमली मैं सो के अगर 10 घंटे सो रहा हूँ, 5 घंटे सो रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक से भगवान प्रकट होते हैं और मैं आपके सामने आ जाता हूँ और काम कर लेता हूँ, पढ़ा देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मुझे एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, ऐसे घटकों की आवश्यकता होती है जो भोजन के लिए क्या होते हैं? अति आवश्यक होते हैं, और वो मेरे इस बॉडी को चलाने का काम करते हैं। तो ये जो भोजन है, उस भोजन को ग्रहण करने की जो विधि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। अब ये पोषण की विधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है, वैसे तो 2 प्रकार की हम बात करते हैं, एक तो होता है स्वपोषण और एक क्या होता है? विषम पोषण। वैसे मृत जीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है ना। संप्राणी पोषण होता है, संप्राणी पोषण होता है, मृत जीवी होते हैं, जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने सड़े गले पदार्थों से अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो एक्सेट्रा इतनी जितनी भी चीजें हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पोषण
जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे, पोषण कहलाता है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं ये अभी मैं बता के आया, क्योंकि जो जीव होते हैं वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ एक मानव की, एक अगर मैं बात करूँ गाय की, अगर मैं बात करूँ पेड़ पौधों की, मैं बात करूँ बैक्टीरिया की या अमीबा है तो सारे सारे सजीव, पर इनमें जो भोजन ग्रहण करने की जो विधियां होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे अमरवेल है, ठीक है, कवक है, ये सारे सारे क्या करेंगे, अलग अलग विधियों के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, जिन्हें उनसे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, पोषण के आधार पर किसको वर्गीकरण कर रहे हैं, जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो एक होते हैं स्वपोषी और एक क्या होते हैं विषमपोषी। आपने देखे होंगे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीधे ही पर्यावरण से अपना क्या प्राप्त कर लेते हैं, भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीधे पर्यावरण से भोजन प्राप्त नहीं करते। तुम ऐसे थोड़ी हो कि सारे सारे बाहर निकलते हो, बाहर निकलते ही हाँ ये जा रही कार्बन डाइऑक्साइड खा लो, ठीक है, जमीन पे हाथ डाला, जमीन के अंदर आपने भूमिगत जल को उठाया, मुट्ठी में लिया, पी गए, भोजन बन गया, कार्बोहाइड्रेट अंदर बना हुआ है, मंड के रूप में संचित है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारे लिए एक कंप्लीट रूप से क्या होती है, प्रोसेस होती है। हमारे लिए एक जितने भी जो आवश्यक घटक मैंने बताए हैं वो सारे सारे एक भोजन के अंदर सम्मिलित तो होने चाहिए, तब जाके हमारे शरीर को पूर्ण रूप से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर भोजन ग्रहण की विधियां भी क्या होती है, अलग अलग होती है, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। स्वपोषण क्या होता है कि भोजन के लिए वातावरण पर निर्भर रहते हैं। वातावरण के अंदर क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और भूमिगत क्या होगा, जल होगा, साथ में किसकी उपस्थिति चाहिए, सूर्य के प्रकाश की। किसकी उपस्थिति चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस जल से, इस कार्बन डाइऑक्साइड से अपना क्या बना लेंगे, भोजन बना लेंगे। लेकिन एक होते हैं विषमपोषी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से किस पर रहेंगे, स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। मैं अगर बात करूं मानव की, ठीक है, मान लो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वहारी होते हैं। मतलब ये मत कहना कि हम सारे शाकाहारी हैं, हम मांसाहारी हैं। अपन सारे मनुष्य किसमें काउंट किया जाता है, सर्वहारी में। जैसे मान लो शाकाहारी है, शाकाहारी क्या खाएंगे, अनाज खाएंगे। क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे मतलब सब कुछ कहाँ से प्राप्त करें, सीधे पर्यावरण से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, मांसाहारी, मान लो शेर की बात करता हूँ, ठीक है, शेर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए हिरण को खाता है। हिरण किसको खाएंगे, घास को खाएंगे। घास क्या है, पेड़ पौधे हैं। कौन से जीव है, स्वपोषी है। कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, पर्यावरण से भोजन प्राप्त करते हैं। सर्वहारी, जिसके अंदर दोनों अंग हो, घास प्लस मांस, ठीक है, सीधे सीधे याद रखना, घास प्लस है मांस, इनके अंदर दोनों प्रोसेस हो। सीधे ही हम कह सकते हैं कि सर चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो, सारे के सारे अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहेंगे, स्वपोषी जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ये तो है पोषण के आधार पर जीव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अपन बात करें, हम पढ़ रहे पोषण विधियां, तो स्वपोषी के अंदर कौन सी विधि होगी, विषमपोषी के अंदर कौन सी विधि होगी, तो हम क्या करेंगे, पोषण का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं पोषण का वर्गीकरण। इसमें पहला है स्वपोषण। स्वपोषण मैंने भी बताया, स्व का मतलब होता है स्वयं, पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करने की विधि।
यानी वे जीव जो सीधे ही पर्यावरण से अपना क्या प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, और उन जीवों के अंदर जो भोजन की विधि पाई जाती है, जिस विधि के द्वारा वो पर्यावरण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे वो भूमिगत जल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो जो विधि होती है वो तो आपकी कौन सी कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। देखो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव है वो सीधे ही पर्यावरण से अपना क्या प्राप्त करेंगे, भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषण। जैसे पेड़ पौधों में पोषण होता है, नील हरित शैवाल में पोषण होता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है, स्वपोषण होता है। अब देखो स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही पूर्ण होती है। हम पढ़ते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा ही होगा, एक दो बॉक्स होते हैं अपने पास, एक बॉक्स के अंदर तो पूरा बंद होता है, इसके अंदर क्या होता है कि पौधा लगा होता है, ठीक है, और एक दूसरा बॉक्स होता है जिसमें एक छोटा सा क्या होता है, फूल होता है, इस पर मान सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और ये अपने पास एक पौधा है। हमें पता है कि जब सूर्य का प्रकाश जिस दिशा में आ रहा है पौधा उसी तरफ क्या कर लेता है, झुकाव कर लेता है, क्योंकि इन पत्तियों के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं, जो द्वार कोशिका पाई जाती है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ओपन होती है। पढ़ गए हो? देखो तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होती है, स्वपोषण की प्रक्रिया में स्वकोशी बाहर से CO2 लेते हैं, बाहर से मतलब वायुमंडल से CO2 लेते हैं, वायुमंडल से CO2 प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, वही छोटी क्लास में पढ़ के आए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अगर मैं बात करूं, देखो हरे पेड़ पौधे यानी क्लोरोफिल पेड़ पौधे, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर संचित कर देते हैं, जिससे उन्हें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। समझ गए? यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वायुमंडल में, और भूमिगत जल होता है, उसको ये किसमें बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें पता है कि ये पत्तियों के अंदर जो संचित होता है, पत्तियों में जो संचित होगा वो किसके रूप में होता है, संचित मंड के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचित होता है। इसलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है, चूल्हा कहा जाता है, या पेड़ पौधों का ईंधन कहा जाता है। ईंधन, ठीक है। अब ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वो कौन सी होनी चाहिए, वायुमंडल, ठीक है, क्लोरोफिल होना चाहिए, और जल होना चाहिए, भूमिगत जल, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रकाश संश्लेषण के दौरान की घटना, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अपन बोले प्रकाश संश्लेषण, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये बड़ा सूर्य भगवान है, ठीक है, यहां से प्रकाश की किरणें आ रही, समझ गए। मैं सिर्फ एक सिंगल बात कर रहा हूँ, एक पत्ती की बात कर रहा हूँ,
ये मानवी पड़ती है। हमें पता है कि इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे। ये जो हरा रंग दिख रहा है ये क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। ये है जल के बिंदु या जल के अणु, भूमिगत जल की बात करता हूँ, ठीक है। ये अपने पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये अन्य अपने पास क्या है, खनिज लवण, ओके। ये वायुमंडलीय क्षेत्र, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपनी जड़ें हैं, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल युक्त अपने पास क्या है, पत्तियां हैं। ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र का मतलब है छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। सूक्ष्म क्या पाए जाते हैं, छिद्र, ठीक है। और इन छिद्रों के अंदर पाई जाती है द्वार कोशिकाएं। क्या पाई जाती है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। ये जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल और सूर्य का जो प्रकाश होता है उस कंडीशन में ये जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। जड़ जो होती है, जड़ के अंदर पाया जाता है एक उत्तक। पेड़ पौधों के अंदर दो परिवहन उत्तक पाए जाते हैं, परिवहन उत्तक पाए जाते हैं जो वहन करते हैं एक से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थों में क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। एक होता है जाइलम, जिसे बोलते हैं दालन, धौलामंडी दालन, ठीक है ना। दूसरी एक होता है फ्लोएम, जिसे बोलते हैं कोषवाहक। नाम से समझ रहे, कोष का मतलब है भोजन, वाहक का मतलब होता है वहन करना। तो सीधे सीधे कह सकते हो जल से जाइलम, जल से जाइलम और फल से फ्लोएम। तो जो भोजन का वहन करेगा वो तो कौन सा होता है, फ्लोएम, और जल का वहन करता है वो कौन सा होता है, जाइलम। ये जो पेड़ पौधा होता है इसके बीच के भाग में क्या होता है, पुराने जाइलम संचित, पुराने जाइलम क्या होते हैं, संचित होते हैं, ठीक है। ये जड़ें क्या करती हैं, जल को अवशोषित करती है, ठीक है। खनिज लवणों को क्या करती है, अवशोषित करती है। और इन खनिज लवणों को कहाँ भेज देती है, इनको ये भेज देगी इस तत्व, इसको भेजा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सॉरी इसको भेजा है जल को भेजा, ठीक है। और ये जो विधि है इसके द्वारा क्या आ जाएगा, इसमें CO प्लस है। ये प्रोसेस हो किसके कारण हो रही है, किसकी उपस्थिति में हो रही है, सूर्य के यानी सूर्य भगवान की उपस्थिति में और साथ में क्लोरोफिल की उपस्थिति। इन पत्तियों में जो भोजन बनता है देखो कैसे, वायुमंडल से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से क्या है, जल H2। इन दोनों की विधि प्रोसेस होते हैं किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश की साथ में कौन है, क्लोरोफिल। ये वो क्लोरोफिल है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, साथ में प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। इससे बनता है C6H12O6 प्लस H2 और प्लस है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को हम श्वसन के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये जो बड़ा है ये C6H12O6 ये एक ग्लूकोज का अणु है, ठीक है, जो किसके रूप में संचित होता है, मंड के रूप में संचित होता है, यानी स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन संचित होता है वो किसके रूप में संचित होता है, तो किसके रूप में होता है, मंड और स्टार्च के रूप में संचित होता है। ये पूरी प्रोसेस है एक पेड़ पौधे के अंदर भोजन बनने की है। तो पेड़ पौधों में इस तरह से एक भोजन का क्या होता है, निर्माण होता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बोल देना, ठीक है ना।
नेक्स्ट। अब जो घटनाएं होती है वो देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, और इस क्लोरोफिल के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसको अवशोषित करते हैं, प्रकाश ऊर्जा, यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं को H2 और O2 में क्या करना, अपघटन करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पहले चैप्टर के अंदर एक प्रकाशीय वियोजन घटती है, प्रकाशीय वियोजन, यानी जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, जो वो वियोजन क्रिया को कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है, यानी अपघटन करता है किसी भी अणु का। तो अपने पास अणु क्या है, H2। इस H2O का वो अपघटन करेगा, वियोजित करेगा, किसमें कर देगा, H2 प्लस से O2। तो ये एक वियोजन क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, अपचयन करता है। CO2 का किसमें करेगा, कार्बोहाइड्रेट में C6H12O6 में क्या कर देगा, अपचयन करेगा। अपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, और हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि। इसे क्या बोलते हैं, अपचयन। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण या पेड़ पौधों में भोजन की विधि कैसे होती है वो मैंने कंप्लीट रूप से समझा रखी है, फिर भी एक बार हम उसको पढ़ेंगे आराम से। देखो, पेड़ पौधों में पोषण, हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर रासायनिक परिवर्तन द्वारा, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, नए गुण वाले पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इन पौधों की जड़ द्वारा जमीन से क्या करते हैं, जल किसी कौन सी विधि के द्वारा, प्राशन विधि के द्वारा। 9th क्लास में आप जो उत्तक वाला चैप्टर पढ़ते हो उसमें पढ़ते हो आप प्राशन विधि और विसरण विधि। एक तो प्राशन विधि होती है, एक कौन सी होती है, विसरण विधि। उसमें आप पढ़ते हो कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल के अणुओं का क्या करना, गमन होना या फिर गति होना, क्या कहलाता है, प्राशन कहलाता है। तो प्राशन विधि के द्वारा क्या करते हैं, जल को अवशोषित कर दिया जाता है। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा इस जल को H2 और O2 के अणुओं में क्या कर देती है, विखंडित कर देती है, तोड़ देती है। ऐसे नहीं कि डांग मार के तोड़ देती है। जब तुम सोचते हो कि सर ये ठीक है तोड़ना, इससे अच्छा ये प्रकाश सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी नहीं, भट्ठा मारेंगे सीधे भट्ठा, ऐसे होता नहीं है, ठीक है। देखो अब रासायनिक अभिक्रिया जो है कैसे बनती है, रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय H2O है जो प्राशन विधि के द्वारा जड़ क्या करती है, अवशोषित करती है, और जाइलम उत्तक के द्वारा पत्तियों पर पहुंचती है। क्लोरोफिल होता है पत्तियों के अंदर, सूर्य का प्रकाश होता ही है, इससे क्या बनता है, C6H12O6, जिसे हम कितने ग्लूकोज का अणु कहते हैं, और किस क्या होता है, ये स्टार्च होता है या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, मंड, और ऑक्सीजन में और जल की अणु। पत्तियों द्वारा गैसों का आदान प्रदान, मैंने कहा था कि पत्तियां होती हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इन सूक्ष्म छिद्रों को हम बोलते हैं रंध्र, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। इन रंध्रों का कार्य होता है एक तो गैसों का आदान प्रदान, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, त्याग करेंगे, क्योंकि सांद्रता का क्या होता है, कंडीशन होती है, इसमें इसकी कंडीशन होती है सांद्रता, ठीक है ना। और साथ में रंध्र से क्या होता है, हमें पता है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है पेड़ पौधों में, किसी पाई जाती है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प का मतलब भाप, उत्सर्जन का मतलब निकलना। पेड़ पौधे होते हैं वो जल से क्या, जमीन से या जड़ों के द्वारा क्या ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करें जाइलम के द्वारा कहा जाता है पत्तियों के अंदर, पत्तियों के अंदर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस सतह से होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी जिससे द्रव किसमें परिवर्तित हो जाता है, अपना
भाप के अंदर वाष्प के अंदर परिवर्तन हो जाता है। अब वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, वायुमंडल में आएगा। तो रंध्रों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। अब तुम सोचो पानी बाहर आ रहा है, पेड़ पौधों से बाहर आ रहा है, इसका मतलब नहीं लगता कि पानी की क्या हुई है, हानि। तो अगर कार्य की बात करें तो गैसों का आदान प्रदान होता है, वाष्प उत्सर्जन की क्या होती है, प्रक्रिया। सबसे बेस्ट कोर्स है पेड़ पौधों के अंदर जल की हानि किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, रंध्रों के द्वारा। अब अपना क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों में जो हरे रंग के बिंदु होते हैं अर्थात पत्तियों में हरे रंग के कोशिकांग होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। बढ़ के आगे कौन सी स्थिति में रंध्र बंद और खुलते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि पेड़ पौधों के अंदर क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। ठीक, ये जो रंध्र होते हैं वो कब तो खुलते हैं और कब बंद होते हैं। अगर तुम अपनी आंखें बंद करते हो, आंखें खोलते हो, तुम्हें भी आराम चाहिए, तुम्हें भी सोना होता है, तो पेड़ पौधे हैं, सजीव हैं, बेचारे ये भी नींद लेते हैं, इनको भी नींद आती है। ठीक है, आराम से मस्त होकर सो रहे हैं। मान लो अचानक से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, भोजन की कमी है, तुम करते हो ना, जैसे भोजन हाथ में आता है, काजू कतली, फिर अलग अलग मिष्ठान देखते हो, अलग अलग पौष्टिक आहार देखते हो, मुंह से लार मुंह खुल जाता है। ऐसे ही जब सूर्य का प्रकाश इन्हें मिलता है तो इनके अंदर क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखो कैसे, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर देता है, सॉरी नहीं होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को क्या कर लेता है, बंद कर देता है। बचपन में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जब हम दवाई के लिए बोलते हैं या दवाई देते हैं तो वो लेते नहीं है। तुम लाख कोशिश कर दो, कुछ भी कर दो, उनको पैरों के नीचे दबा लो, मुंह ऐसे पकड़ के खोलने की कोशिश करो, वो नहीं खुलते। क्यों? क्योंकि उससे ज़रूरतें नहीं है, वो नहीं लेना चाह रहे हैं। सेम कंडीशन है कि जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो ये रंध्र क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का ये क्या है, कार्य। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और अंदर का छिद्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। देखो चित्र, हमें द्वार कोशिका चित्र दे रखे हैं, ये देखो, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये अपना कौन सा है, रंध्र छिद्र है। और ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये अपने पास क्या है, हरित लवक है। ठीक है, और ये अपने पास द्वार है कोशिका, ये जो दिखाई दे रही है ये द्वार कोशिका। ठीक है, ये तो खुला रंध्र, और ये अपने पास क्या है, बंद रंध्र है, क्योंकि इस टाइम इसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। इस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता एक अलग से मेंशन कर रखा है कि स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अणुओं के अवशोषण से करते हैं। यानी उपस्थित जो जल होते हैं उनको अवशोषण करके वो क्या करते हैं, स्थलीय पौधे हैं। जब बात करूँ अपने स्थल के अंदर जो पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और फेरस तथा मैग्नीशियम अन्य पदार्थ मिट्टी से लिए जाते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, फेरस है और मैग्नीशियम है, यानी जो खनिज लवण है, इनको कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से नहीं प्राप्त करते। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट अपना, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। आज के लिए इतने ही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा विषय में, क्वेश्चन ये पढ़ेंगे अनुपात। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं कल। तो आज के लिए धन्यवाद।